नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज आपका चैनल टाइम्स नाउ नव भारत मुंबई में वसूली कांड पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारे हाथ वसूली मामले में फंसे मुंबई के बर्खास्त पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे का ऑडियो लगा। इस ऑडियो में वो एक बिल्डर से बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये आदमी वही बिल्डर बिमल अग्रवाल है जिसने इस पूरे मामले से पर्दा हटाया था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि फोन पर किए गए बातचीत के इस ऑडियो को खुद उन्होंने ही जांच एजेंसी के हवाले किया जो इस मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि टाइम्स नाउ नव भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। पहले आप इस पूरी बातचीत को सुनिए, उसके बाद में अपने सहयोगी से बात करें। मेरे को कुछ आगे स्टेप भी नहीं लेने दे रहे हो, क्यों ऐसा परेशान कर रहे हो मेरे को? कई गफलत में उठा लिए तो वो उसको अपने एंटीसिपेटरी में जाने को मना करके रखा हुआ है ना कि नहीं जाना, तो वो बोलता है भाई जी मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? बोलो पर उसका क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं पट रहा है भाई? क्या अड़चन क्या आ रहा है उसमें? प्रॉब्लम क्या है? वो क्या बोलते कुरियर साइज बैठ नहीं रहा है भाई जी, पर बाकी सबका कुरियर साइज तो वैसे ही बैठा है ना। नहीं वैसा नहीं बैठा है, नहीं बैठा। वही चक्कर है थोड़ा सा। आपके हिसाब से कितना वजन होना चाहिए भाई जी? मतलब एक्चुअली 2 किलो का ऑर्डर था। हाँ ऐसा है। तो देख लो कैसा है, क्या होगा। नहीं होगा भाई जी, वो तो आधा पौना किलो कर दो। आधा किलो भी नहीं हो पाएगा भाई जी, थोड़ा सा 250 ग्राम का 300 ग्राम कर दो ना भाई जी, खत्म करो ना उसको चैप्टर को यार। मेरे बोलने से नहीं हो रहा क्या उसमें मेरा इज्जत जा रहा है भाई जी? वो मैं समझ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये हो रहा है। देखिए, सचिन वाजे पर इससे पहले भी बहुत से गंभीर आरोप हैं। एंटीलिया मामले में इनको सस्पेंड भी कर दिया गया और एक के बाद एक जो सभी कोड डिकोड होते जा रहे हैं, ये सचिन वाजे की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा ऑफिसर इस तरह की हरकतें करे, हफ्ता वसूली में पाया जाए और उसके बाद प्रमाण सामने हो तो दिक्कतें बढ़नी लाजमी है। तो बिल्डर ने यह वसूली टेप जारी किया है। बिल्डर की तरफ से इस ऑडियो टेप को सामने रखा गया है। हम इस ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है प्रमाण को सामने रखना। ये वही प्रमाण है, ये वही ऑडियो क्लिप है जो बिल्डर ने सामने रखा है जांच एजेंसियों को। बिमल अग्रवाल इस बिल्डर का नाम है। ये कोड्स का दरअसल इस्तेमाल होता था। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, अगर कुरियर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है वसूली का पैसा। तो जितने कोड वर्ड थे सब डिकोड हो रहे हैं धीरे धीरे। सचिन वाजे जिन कोड्स का इस्तेमाल करते थे, अगर वजन शब्द जो आपने सुना इस ऑडियो क्लिप में, वजन का मतलब रुपया था। 2 किलो जहां जहां सुना 2 किलो का मतलब 2 करोड़, आधा किलो मतलब 50 लाख रुपए। यह बातचीत एक बिल्डर, नाम उनका बिमल अग्रवाल है, और साथ में सचिन वाजे के बीच हुई है। वसूली के लिए जिस कोड का इस्तेमाल इन दोनों के बीच में हो रहा था वो हमने आपको कोड्स बताए। राकेश त्रिवेदी इस समय मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। राकेश, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर एजेंसी के हाथ ये ऑडियो क्लिप सौंप दिया गया है बिल्डर द्वारा, दिक्कतें बढ़ेंगी सचिन वाजे के। लगातार कटघरे में वो घिरते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे ज्योत्सना, देखिए दिक्कतें बढ़ सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो पहले गोरेगांव पुलिस ने रजिस्टर किया था, इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया हुआ है और उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब ये मामला जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो चुका है और क्राइम ब्रांच अब इन तमाम आरोपों की जांच में जुटेगा। ऐसे में मुमकिन है कि सचिन वाजे जो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, बहुत जल्द ही क्राइम ब्रांच उनकी पुलिस हिरासत मांग सकता है और उसके बाद में अपनी जांच को आगे बढ़ा सकता है। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी अपराध को साबित नहीं करता है। ये महज आरोप है और हम जो है बतौर एक जिम्मेदार पत्रकार, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल, हम सिर्फ तथ्यों को पेश कर रहे हैं। इस मामले में हमने परमबीर सिंह, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन हमें उनकी तरफ से अब तक कोई पक्ष नहीं मिल पाया है। ऐसे में जो है जो गंभीर आरोप लगे हैं उसमें एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता का ये कहना है कि ये तमाम जो पैसे थे वसूली के, ये सचिन वाजे जाकर के परमबीर सिंह को देता था और परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को कथित तौर पर आरोप
आरोप के मुताबिक 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन वसूलने का एक टारगेट दे रखा था और इसी के लिए वो चाहे बुकी हो या फिर होटल, रेस्टोरेंट, पब, क्लब के ओनर्स हो या बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स हो, इन सभी से पैसे उगाही की कोशिश में जुटा हुआ था। इतना ही नहीं, इस शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक नंबर 1 नाम का जो निकनेम था, जो कोडवर्ड था, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद मुंबई कालीन थे परमबीर सिंह वन को ही आरोप जो है शिकायतकर्ता इस कॉन्ट्रैक्टर विमल अग्रवाल ने अपनी शिकायत में किया है, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज है। अब ये देखना होगा कि आगे जो है इस मामले को लेकर के मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है राकेश, मैं वापस लौट रही हूँ। जरा हम जिन कोड्स का इस्तेमाल इस बातचीत के दरमियान किया गया है, हफ्ता वसूली की जो बातचीत चल रही थी एक बिल्डर विमल अग्रवाल और सचिन वाजे के बीच, जिन कोड्स का इस्तेमाल किया गया है, जरा एक बार फिर से मैं ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को बता दूं। इन कोड्स के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें कि किन शब्दों का इस्तेमाल इस बातचीत में किया गया है और उन शब्दों के मतलब क्या है। कुरियर का शब्द जहां जहां आया, कुरियर का मतलब वसूली का पैसा, हफ्ता वसूली, ये बड़ा आरोप है। अगर यह आरोप सिद्ध हो गया तो दिक्कतें सचिन वाजे की बढ़ेंगी। दूसरा, जहां आपने वजन शब्द सुना इस पूरे ऑडियो क्लिप में, वजन का मतलब रुपया, वजन का मतलब रुपया, 2 किलो, किलो का मतलब करोड़ है। अब 2 की जगह 1, 3, 4, 5, 10, 15 भी हो सकता था। जहां जहां आपने किलो सुना वह उसका किलो का मतलब करोड़। आधा किलो जो आपने इस ऑडियो क्लिप में सुना, आधा किलो का मतलब 50 लाख रुपए। तो जिस कोड वर्ड का इस्तेमाल इस ऑडियो क्लिप के दरमियान किया गया है, उसकी हम आपको टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं जो इस्तेमाल इस ऑडियो क्लिप में हुई है। ये एक बड़ी चीज है जो बिल्डर द्वारा सौंपी गई है और सचिन वाजे के खिलाफ है। सचिन वाजे की दिक्कतें बढ़ाएंगी अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये ऑडियो क्लिप कब सौंपा गया था इस बिल्डर द्वारा और अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया किसी अधिकारी की तरफ से, मतलब जांच शुरू हो गई है क्या? देखिए, ये जो मामला, जी बिल्कुल ज्योत्सना, ये मामला जो है परसों गोरेगांव पुलिस के सामने आया और शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले में जो एक्सटॉर्शन के जो सेक्शन है उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में सचिन वाजे के अलावा परमबीर सिंह और जो दूसरे कुछ सिविलियंस हैं उनके नाम भी इसमें रजिस्टर किए गए हैं। और ऐसे में परमबीर सिंह के खिलाफ जो चौथी एफआईआर है महाराष्ट्र में, इसके अलावा मरीन ड्राइव पुलिस में, थाने नगर और कोपरी पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। एक्सटॉर्शन का मामला है। इस वक्त परमबीर सिंह कहाँ है ये कोई नहीं जानता। पहले ही थाने पुलिस जो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इशू कर चुकी है। ऐसे में ये मामला जो है सिर्फ सचिन वाजे तक ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के जो तत्कालीन आला अधिकारी तक भी पहुंच गया है। और ऐसे में ये इसलिए भी सनसनीखेज है जो कि अब तक जो है हफ्ता वसूली के कई आरोप लगते आए हैं। कुछ तरीके से ये एक ओपन सीक्रेट माना जाता था, लेकिन पहली बार जो ऐसे किसी बड़े अधिकारी का किसी बिल्डर के साथ इस तरीके का फोन कॉन्वर्सेशन का जो ऑडियो क्लिप है वो बाहर आया है और इसमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ये अधिकारी जो बेखौफ होकर के ये पैसे मांग रहे थे। अगर इन आरोपों में कुछ भी सच्चाई है तो ये निश्चित तौर में इसीलिए ये सनसनीखेज है कि कैसे सचिन वाजे जो सीधे परमबीर सिंह को रिपोर्ट क्या करते थे या वो बीच में किसी भी और अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता था, वो जो है कैसे लोगों से खुलेआम इस कोडवर्ड। बिल्कुल, आपने परमबीर सिंह का जिक्र किया है तो मैं ये भी आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि जानकारी ये भी आई है कि बिल्डर ने अपनी शिकायत में ये भी दावा किया है कि इसका जो मुख्य हैंडलर है, जो अपनी उन्होंने शिकायत में कहा है कि मेन हैंडलर जो है वो परमबीर सिंह है। मैं वापस आ रही हूं, एक और ऑडियो जरा हम अपने दर्शकों को सुनवा दें। बताया ये जा रहा है इस ऑडियो में बातचीत जो बिल्डर विमल अग्रवाल और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बीच फोन पर हुई थी। इस ऑडियो में उगाही के लिए किस तरह से व्यापारियों पर दबाव बनाया जाता था, उन्हें फर्जी तरीके से कार्रवाई का डर दिखाकर वसूली की पूरी पटकथा लिखी जाती थी। इसकी हकीकत सामने आती दिख रही है। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ और नवभारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। दूसरा ऑडियो आप सुनिए। सर, छोटा हेल्प चाहिए था। हेलो, एक अपना दोस्त का रेस्टोरेंट है बोहो करके मलाड में। आपका टीम आया है बट वो गार्ड के वहां से आपके लिए आके जाता है, रेगुलर मिल के जाता है। कोई कंफ्यूजन है सर? नहीं, नो कंफ्यूजन। गाड़गे वगैरह को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है लाने का। ओके, सो वो उसके साथ में चीटिंग हुआ है सर। और थोड़ा वेरीफाई करके कार्रवाई करिए प्लीज सर। चीटिंग नहीं, चीटिंग वगैरह कुछ नहीं है। कोई एग्जाम्पशन हो सकता है? मेरे रिक्वेस्ट हो सकता है सर? नहीं, अभी हो गया ना, रिपोर्टिंग हो गया ना विमल। देख लो ना सर प्लीज सर। मैं कभी बोलता नहीं हूँ सर, कभी रिक्वेस्ट करने आया सवाल वो नहीं, मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट कभी टाला नहीं है।
सर ओनली थिंग इज कि अभी रिपोर्टिंग हो गया 1। देख लो ना सर, हो सकता है तो प्लीज सर। नहीं वापिस रिक्वेस्ट करूंगा नहीं सर कभी। नो इसके बारे में रिक्वेस्ट मत करो क्योंकि ओके। तो हफ्ता वसूली गैंग का सरगना कौन है, सवाल यहां पर यह बड़ा है। हमारे साथ राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, शिकायत में बिल्डर की तरफ से मेन हैंडलर के तौर पर परमबीर सिंह का नाम आना और सचिन वाजे का यह ऑडियो बिल्डर द्वारा आगे सौंप देना, जांच में सब कुछ सामने आएगा। और अब से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि एक या ये 2 अधिकारी नहीं, हो सकता है मुंबई पुलिस के और अधिकारियों का भी नाम आए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो है ये केस इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस केस की वजह से हो सकता है कि राज्य सरकार की एजेंसियां, केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो आमने सामने हों, क्योंकि इससे पहले जो वसूली गेट को लेकर के जो आरोपों की जांच हो गई थी उसमें सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये 2 जो केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो निशाने पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख थे और उन्हें जो इस केस का हैंडलर माना जा रहा था, उसी एंगल से जांच की जा रही थी कि सचिन वाजे जो है वो अनिल देशमुख के इशारे पर ही जो है पैसे की उगाही करता था। लेकिन अब जब ये केस नया रजिस्टर हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो सीधे तौर पे परमबीर सिंह जो है उसे कटघरे में ये खड़ा किया गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों ही एजेंसियां जो है जांच को लेकर के आमने सामने हो सकती होगा। ऐसे में जो शिकायत करता है बिमल अग्रवाल, वो उसका भी जो है बयान आने वाले दिनों में केंद्रीय एजेंसियां रजिस्टर कर सकती हैं और इस ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल कौन सी एजेंसी से किस तरीके से देखती है, कैसे जांच करती है, ये भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ज्योत्सना, देखिए, परमबीर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अनिल देशमुख ने दरअसल मुझे टारगेट दिया था। और अब ऑडियो क्लिप सचिन वाजे का भी सामने आया। सचिन वाजे पे इससे पहले भी बहुत से कई गंभीर आरोप हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद परमबीर सिंह पर भी कई बड़े आरोप थे, साथ ही शिकायत में उन्हें मेन हैंडलर के तौर पर बिल्डर बता रहा है। और भी कितने अधिकारी होंगे ये तो भी आगे देखने वाली बात होगी। और जांच में राकेश सब कुछ सामने आ जाएगा। हो सकता है प्रमाण अनिल देशमुख के खिलाफ भी मिले, क्योंकि लगातार उन्हें भी टारगेट किया जा रहा था। और ईडी ने इसी मामले में कुछ टाइम पहले अनिल देशमुख का नाम भी लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो बताना चाहूंगा ज्योत्सना की। जो सेंट्रल एजेंसीज है आरोप ये लगाते आई है, यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो ये आरोप लगाते आई है कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल बीजेपी जो है वो गलत तरीके से कर रही है और इसलिए अनिल देशमुख को फंसा गई है। जबकि जो राज्य की जो एजेंसियां हैं, मुंबई पुलिस की बात करें या क्राइम ब्रांच की बात करें, वो सचिन वाजे और परमबीर सिंह के ऊपर एलिगेशन लगा गए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है सेंट्रल वर्सेज स्टेट का जो पूरा मामला है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आता है। और इसलिए जहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही है उसकी आंच पहुंचती है अनिल देशमुख तक, और जबकि अगर आप राज्य एजेंसियों की बात करें तो इसकी आंच जो है वो परमबीर सिंह तक पहुंच रही है। और वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि खुद परमबीर सिंह जो है वो मास्टरमाइंड थे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में एक तरफ सेंट्रल एजेंसी जो है उसके हाथ में कौन से और नए सबूत लगते हैं और राज्य की जो एजेंसियां उनके सामने कौन से एविडेंसेस सामने आते हैं। और जब ये मामला कोर्ट पहुंचेगा तभी जाकर के ये बात तय कर पाना जो है ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो है इस मामले में जो वसूली का जो पूरा ये नेक्सस चल रहा था, जिसकी मोडस ऑपरेंडी अब इस ऑडियो क्लिप के जरिए सामने आई है, आखिर इसका साजिशकर्ता कौन था, आखिर इसके तार जो है वो कहां तक जुड़े थे, क्या केंद्रीय एजेंसियां कुछ इसमें साबित कर पाएंगी या फिर जो स्टेट की एजेंसी है वो कुछ साबित कर पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ज्योत्सना, ठीक है राकेश, मैं वापस लौट रही हूं। हमने बताया कि किन कोड्स का इस्तेमाल बिल्डर और सचिन वाजे के बीच में इस ऑडियो क्लिप में हुआ, किस शब्द का क्या मतलब था। अब सचिन वाजे के बारे में जरा हम दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि सचिन वाजे कौन है। सचिन वाजे को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। सचिन वाजे महाराष्ट्र पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। कई बड़े बड़े पदों पर इन्हें रखा गया, मतलब बड़ी जिम्मेदारी इनको दरअसल सौंपी गई थी। साल 1990 में महाराष्ट्र पुलिस इन्होंने ज्वाइन की थी। नाम है इनका सचिन वाजे। 1992 से 2004 तक 63 अपराधियों के एनकाउंटर सचिन वाजे ने किए थे। 2002 के घाटकोपर ब्लास्ट केस में सचिन वाजे घिरते चले गए। आरोपी यूनुस की हिरासत में मौत पर इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोपी यूनुस की हिरासत में मौत हुई थी, उसके बाद इन्हें सस्पेंड किया गया। 2004 में सबूत मिटाने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। सचिन वाजे के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हुए थे। राजनीति में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया था। साल 2020 में फिर से महाराष्ट्र पुलिस में इनकी वापसी हो गई थी। फिर इनको बड़ी जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। पहले सस्पेंशन, फिर वापस बड़ी जिम्मेदारी। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज इन्हें बनाया गया।
क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज सचिन वाजे को बनाया गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई पुलिस के सचिन वाजे, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूं। चर्चित हिरेन मनसुख हत्याकांड में इनका नाम आया था, कई गंभीर आरोप इन पर लगे। सचिन वाजे को उसके बाद गिरफ्तार किया गया क्योंकि आरोप बहुत बड़े आरोप थे, गंभीर आरोप थे। तो इस मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी होती है। कोड्स एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। वसूली का पैसा मतलब कुरियर। कुरियर शब्द का इस ऑडियो क्लिप में इस्तेमाल हो रहा था। कुरियर का मतलब वसूली का पैसा। दूसरे शब्द का इस्तेमाल हुआ वजन। वजन का मतलब रुपया। 2 किलो मतलब 2 करोड़। अब 2 की जगह संख्या घट भी सकती थी, बढ़ भी सकती थी। आधा किलो का मतलब 50 लाख रुपए। वाजे का कोड वर्ड आपके सामने है। कई गंभीर आरोप इस अधिकारी पर पहले ही है। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब फिर से ऑडियो क्लिप ने, मुझे लगता है, दिक्कतें सचिन वाजे की बढ़ा दी हैं। हम इस क्लिप की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं। हमें जो चीज हाथ लगती है सबूत के तौर पर, वो हमने सामने आपके लाके रख दी। और ये जो ऑडियो क्लिप है, ये एक बिल्डर जिनका नाम बिमल अग्रवाल है, उन्होंने ये ऑडियो क्लिप सौंपी है अधिकारियों को। वही हम आपको सुना भी रहे हैं। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, मैं बार बार कह रही हूं। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, क्या हिस्ट्री रही सचिन वाजे की हमने बता दी। कई बड़े पदों पर रहे, इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आरोपों के बाद इनका सस्पेंशन होता है, शिवसेना में जाते हैं, उसके बाद फिर से इनको मुंबई पुलिस में ले आया जाता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर ये जाने जाते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह के मामलों में अगर पाया जाता है तो ये तो बहुत बड़े सवाल अपने आप में उठते हैं। क्या पूरा ही पुलिस अमला मुंबई का इसी तरह है, इसी तरह के काम करता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और खास तौर से जब सचिन वाजे की दोबारा जब एंट्री की गई थी, उसके बाद में ही ये देखा गया था कि कई सारे जो बड़े इंपॉर्टेंट जो केसेस थे वो सचिन वाजे को दिए गए। और उसके बाद में जैसे ही सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में हमने देखा कि एक के बाद एक कई जो है अलग अलग आरोप उसके खिलाफ सामने आने लगे। एक ऐसा ही जो मामला था वो डीसी अवंती गाड़ी को लेकर के था, जिसमें जो डिजाइनर दिलीप छाबड़िया है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सचिन वाजे ने उनसे भी केस सेटल करने के लिए 25 लाख रुपए लिए थे। इसके अलावा जो भी बड़े केसेस उन्होंने हैंडल किए, उस केसेस में उन्होंने कहीं ना कहीं जो है लोगों से पैसे वसूलने के जो है ये आरोप उनके खिलाफ लगते गए। लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब किसी कंप्लेनेंट ने कोई जो जांच एजेंसी के कथित तौर पर, अब ये जांच एजेंसियों का काम है कि वो इस बात की पुष्टि करे कि आखिर ये जो एविडेंस के तौर पे ऑडियो क्लिप्स उनके सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है। और ऐसे में ये सभी कोई जानता है कि जब सचिन वाजे की दोबारा एंट्री हुई थी मुंबई पुलिस में 17 साल के गैप के बाद, तब वो सीधे जो है अपने कई सारे सीनियर ऑफिसर, चाहे वो उनके ऊपर एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी रैंक के अधिकारी क्यों ना हो, इन सबको वो बाईपास करते हुए सीधे मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट क्या करते थे। और कहीं ना कहीं जब एंटीलिया का मामला हुआ, ये मुंबई बॉम्बस्केयर केस का जब मामला हुआ, तब तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख का ये दावा था कि उन्हें इस मामले में कहीं ना कहीं परमबीर सिंह की जो भूमिका है वो सस्पिशियस नजर आई और इसीलिए जो है उनका तबादला कर दिया गया, उन्हें डीजी होमगार्ड्स बना दिया गया। और जैसे उनका होमगार्ड्स में तबादला कर दिया जाता है, जानकारों का ये कहना है कि उनकी जो हफ्ता वसूली की ये जो पूरी मोडस थी वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गई। उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है अनिल देशमुख के खिलाफ ये आरोप लगाए और उस आरोप के तहत अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। तो फिलहाल नए जो सबूत सामने आए हैं ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। ठीक है राकेश, आप रहिए मेरे साथ। जरा एक बार फिर से हम वो दोनों ऑडियो क्लिप्स दिखा दें जिन ऑडियो क्लिप्स में सचिन वाजे एक बिल्डर से बात कर रहे हैं। बात हफ्ता वसूली की हो रही है, देखिए। तो मेरे को कुछ आगे स्टेप भी नहीं लेने दे रहे हो, क्यों ऐसा परेशान कर रहे हो मेरे को? कई गफलत में उठा लिए तो वो उसको अपने एंटीसिपेटरी में जाने को मना करके रखा हुआ है ना कि नहीं जाना। तो वो बोलता भाई जी मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? बोलो पर उसका क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं पट रहा है भाई? क्या अड़चन क्या आ रहा है उसमें? प्रॉब्लम क्या है? वो क्या बोलते, कुरियर साइज बैठ नहीं रहा है भाई जी। पर बाकी सबका कुरियर साइज तो वैसे ही बैठा है ना। नहीं वैसा नहीं बैठा है, नहीं बैठा। वही चक्कर है थोड़ा सा। आपके हिसाब से कितना वजन होना चाहिए भाई जी? मतलब एक्चुअली 2 किलो का ऑर्डर था। हाँ ऐसा है। तो देख लो कैसा है, क्या होगा। नहीं होगा भाई जी, वो तो आधा पौना किलो कर दो। आधा किलो भी नहीं हो पाएगा भाई जी। थोड़ा सा 250 ग्राम का 300 ग्राम कर दो ना भाई जी, खत्म करो ना उसको चैप्टर को यार। मेरे बोलने से नहीं हो रहा क्या है उसमें मेरा इज्जत जा रहा है भाई जी।
मैं समझ रहा हूँ उसमें लेकिन क्या यहाँ पे मेरा है, थोड़ा सा ये हो रहा है। सर छोटा हेल्प चाहिए था। हेलो, एक अपना दोस्त का बोलो। रेस्टोरेंट है बोहो करके मलाड में, आपका टीम आया है बट वो गाड़गे हाँ वहां से आपके लिए आके जाता है, रेगुलर मिल के जाता है। कोई कंफ्यूजन है सर? नहीं नहीं नो नहीं तो नो नो कंफ्यूजन। गाड़गे वगैरह को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है लाने का। ओके, सो वो उसके साथ में चीटिंग हुआ है सर। और थोड़ा वेरीफाई करके कार्रवाई करिए प्लीज नहीं सर। चीटिंग एक दिन नहीं चीटिंग वगैरह कुछ नहीं है। कोई नहीं, एग्जाम्पशन सबको हो पता सकता है। है, मेरे रिक्वेस्ट से हो नहीं सकता है नहीं सर? सी नहीं अभी हो गया ना, रिपोर्टिंग हो गया ना विमल। देख लो ना सर बट प्लीज सर, मैं कभी बोलता नहीं हूँ सर, कभी रिक्वेस्ट करने आया नहीं, सवाल अपना वो घर नहीं। का है नहीं मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट कभी टाला नहीं है। सर। ओनली थिंग इज कि अभी रिपोर्टिंग हो गया वन। देख लो ना सर, हो सकता है तो प्लीज सर। नहीं वापिस रिक्वेस्ट करूंगा इसके नहीं बारे सर में कभी। नो इसके बारे में रिक्वेस्ट मत करो क्योंकि ओके ओके। राकेश त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, कंप्लेनेंट ने परमबीर सिंह के नाम का भी जिक्र किया है और साथ में ये तक भी मौजूद है कि 35% शेयर हफ्ता वसूली का परमबीर सिंह के खाते में जाता था। जी बिल्कुल, और भी कई तरीके के जो है गंभीर आरोप लगे हैं कि जिसमें इस बिल्डर से अकेले की अगर बात करें तो तकरीबन 11,92,000 रुपए की जो वसूली है वो इनसे की गई, जिसमें 2 महंगे गिफ्ट भी शामिल हैं और अलग अलग कोडवर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। एक ऑडियो क्लिप तो हमने दर्शकों को सुनाई जिसमें कुरियर वजन की बात की जा रही थी। इसके अलावा कहीं पर डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर पासिंग परसेंटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक सवाल कई सारे दर्शकों के मन में अगर ये उठेगा कि एक सीजन्ड पुलिस ऑफिसर जो है वो इस तरीके की मिस्टेक कैसे कर सकता है और कैसे किसी के साथ इस तरीके से बातचीत कर सकता है। तो यहाँ पर ये भी एक दलील सामने आई है शिकायतकर्ता की तरफ से, चूंकि पहले इस शिकायतकर्ता ने कई सारी डील्स की हुई है सचिन वाजे के साथ, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में था और इसलिए ये कोडवर्ड्स के इस्तेमाल किए जाते थे। कई बार कुछ व्हाट्सएप कॉल्स पे बातचीत की जाती थी। ऐसे में निश्चित तौर पे ये जो तमाम जो बातचीत है जिसमें एक ऑफिसर खुलेआम इतनी मोटी रकम लेने की बात जो है कहीं ना कहीं कर रहा है ऐसे शिकायतकर्ता से, तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि और कितने इस तरीके के लोग जो है वो सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पुलिस अमले में इस तरह के कारनामे हो सकता है और भी पुलिस अधिकारियों के हों, बहुत से नाम सामने आएंगे। आपने नेक्सस वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे ऐसा लगता है राकेश, इस ऑडियो को दिखाने के बाद और भी बिल्डर सामने आएंगे जो कई सच्चाइयां सामने रखेंगे। अभी तो सिर्फ एक बिल्डर सामने आया है। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योत्सना। देखिए इस बिल्डर का कहना था कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है उसके पास साल भर पहले से थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी इसको पुलिस के सामने लाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि जो पावर में है खासतौर से परमबीर सिंह दोबारा मुंबई पुलिस कमिश्नर बन के आ जाएंगे या डीजीपी महाराष्ट्र बन जाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब आज एक तरफ जो है परमबीर सिंह के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हो गए हैं और दूसरी तरफ सचिन वाजे जो सलाखों के पीछे, तब जाकर के इस बिल्डर की जो हिम्मत हुई है कि वो आगे आकर के शिकायत करे। ऐसे में हो सकता है कि इस मामले को देख करके दूसरे जो शिकायत करता है वो भी हिम्मत करें और मुंबई पुलिस के या क्राइम ब्रांच के सामने आए और अपनी अपनी जो कथा है वो इनके सामने रखे कि कैसे जो है भ्रष्टाचार का ये जो नेक्सस है वो मुंबई पुलिस में फैला हुआ था। हालांकि जो नए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने चार्ज लिया हेमंत नागराले, उन्हें इसी बात को लेकर ये दिया गया है कि कैसे वो मुंबई पुलिस की जो धूमिल हुई थी पिछले 1 साल के दौरान उसको वो कैसे साफ कर पाए। तो भरोसा कायम कर पाना उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती अब होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए और आप इस पूरी खबर को ट्रैक करते रहिएगा क्योंकि अभी ऐसे और बहुत से बड़े खुलासे आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नवभारत करता रहेगा। राकेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।